हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रेशन के बारे में जानना है कि हाइड्रेशन होता क्या है। तो जैसे पहले पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज नॉन एज हाइड्रेशन। ये कह रहा है कि आयन और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। दूसरा है ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि जब हाइड्रेशन हो रहा होता है, यानी कि आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि ये हाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन होते समय ये एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये एक आयन है, ये आयन ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ये पहले ग्रुप का Li कुछ भी हो सकता है, लिथियम, इसमें ये वाटर, क्योंकि आयन और वाटर के बीच में बॉन्ड बनता है, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेशन जो हुआ, हाइड्रेशन होने के बाद अब इसमें वाटर मिल गया, आयन में वाटर मिल गया यानी कि रक्वस, और इसी टाइम क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि ये एनर्जी रिलीज हुई वाटर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण ये एनर्जी रिलीज हुई, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमें यहाँ पर ये जानना है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस और आयनिक कंडक्टिविटी। ये 3 पॉइंट जानने के बाद ये हाइड्रेशन टॉपिक ही कंप्लीट। तो इसमें हम ये जानते हैं कि अब ये देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी किस एलिमेंट की ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, हाइड्रेटेड रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। तो ये कैसे जानते हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा ग्रुप में, किस एलिमेंट की ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम हाइड्रेटेड रेडियस पे चलते हैं, तो इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन की, साइज ऑफ आयन। हाइड्रेटेड रेडियस यह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन। दोनों ही आयन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हमें ये जानना है कि ये आयन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस क्यों ज़्यादा होगी, अगर आयन बड़ा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस क्यों छोटी होगी, अगर आयन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी। तो हम इसे देखते हैं। तो हाइड्रेटेड रेडियस की बात करते हैं, लेके चलते हैं। साइज, अगर मान लो साइज छोटा है, छोटा ही, तो साइज अगर छोटा होता है तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप की डेंसिटी घटती है, यानी कि साइज छोटे से बड़ा हो रहा है तो पहले वाली पीरियड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ग्रुप में धीरे धीरे डिक्रीज होती है, तो चार्ज डेंसिटी, साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। अब हम जानते हैं उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच होता है, आयन के और वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है तो पोलर को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, चाहे तो यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन ज़्यादा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा आकर के ऐड होंगे आयन से। जब वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा, और जब ज़्यादा होंगे तो उसका साइज भी, फिर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि यही क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस। तो हाइड्रेटेड रेडियस भी ज़्यादा, हाइड्रेटेड रेडियस। अब वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड हुआ तो एनर्जी निकली, अब 2 ऐड हुए तो और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, 3 ऐड होंगे तो और ज़्यादा एनर्जी निकली। तो इससे क्या निकला, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा। तो यहाँ से हम कितनी बात सीखने को मिली कि साइज छोटा था, अगर साइज छोटा था तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, सब जानते हैं। टॉप टू बॉटम आने पर चार्ज डेंसिटी घटती आती है, साइज बढ़ता जाता है, साइज छोटा था तो जब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन होने की क्षमता भी ज़्यादा थी, वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, ज़्यादा अटैच होंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद, यानी कि हाइड्रेटेड होने के बाद। तो हाइड्रेटेड रेडियस भी बढ़ गई, और हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गई तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ गई। तो यहाँ से ये निकल के आया कि ये कैसे था, यानी कि साइज छोटा था तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा थी, यानी कि साइज छोटा था तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा थी, और जब साइज छोटा था तो हाइड्रेटेड रेडियस भी ज़्यादा थी। तो यहाँ से हमारा ये दोनों निकल के आए कि क्यों ज़्यादा थी। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आयन छोटा है,
तो इस आयन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की पोलर है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यानी कि ये इस तरीके से चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, चारों तरफ से ये इसी तरीके से हो जाएंगे। तो चारों तरफ से ये हो जाएंगे तो अब ये कहला जाएगा हाइड्रेटेड आयन, यानी कि आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब ये कहला जाएगा हाइड्रेटेड आयन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में हाइड्रेटेड आयन, यानी कि F+ मतलब वाटर मिल चुका है। अब ये हाइड्रेटेड आयन कहलाया जाएगा। अब मान लो जो आयन जितना छोटा होगा, मान लीजिए ये आयन छोटा होगा, ये आयन छोटा है, मान लीजिए ये आयन बड़ा है, ये आयन छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा अटैच करेगा अपने आप में, तो यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। और हाइड्रेशन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका साइज हाइड्रेशन के बाद बढ़ जाएगा, इसका साइज हाइड्रेशन के बाद बढ़ जाएगा। अब लेते हैं बड़ा साइज, बड़ा साइज चार्ज डेंसिटी कम है, तो यानी वाटर के मॉलिक्यूल कम से कम आने की इसमें क्षमता होगी, तो इसका साइज 1-2 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे और इसका साइज छोटा ही रहेगा, यानी कि छोटे वाले का साइज बड़ा हो जाएगा, बड़े वाले का साइज छोटा हो जाएगा। अब हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में बताइए। तो हाइड्रेटेड रेडियस ऑर्डर है, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों के बारे में बताइए। हाइड्रेशन एनर्जी ये है। अब ये एलिमेंट दिए हैं पहले ही ग्रुप के, ये आए हैं। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि किसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें साइज किसका बड़ा है, आयनिक रेडियस का साइज क्या है। अगर आयनिक रेडियस की बात करी जाए तो आयनिक रेडियस यानी कि आयनिक रेडियस में साइज आयनिक रेडियस का साइज ये होता है, यानी टॉप टू बॉटम आने सबसे ऊपर Li होता है, उसके नीचे Na होता है, फिर K, फिर Rb, फिर Cs, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये होता है। अब इसके बाद ये तो आयनिक रेडियस की बात की, और उसके बाद वो बात करना है कि हाइड्रेटेड रेडियस। तो हमने यहाँ पर सीखा था कि जिसका साइज छोटा होगा, साइज छोटा था तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल आने की क्षमता भी ज्यादा थी, और उससे जब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आए तो उससे हाइड्रेटेड रेडियस, यानी ज्यादा से ज्यादा उसका साइज होगा तो वही हाइड्रेटेड रेडियस, और जब ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आए तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा थी। तो यहीं से हमारा निकल के आया कि साइज यहाँ पर इसीलिए यूनिवर्सिटी में है, साइज छोटा था तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा। तो Li की हाइड्रेटेड रेडियस यानी कि हाइड्रेशन रेडियस Li की ज्यादा, फिर उससे इसकी ये ऑर्डर होगा। ये F+ मतलब हाइड्रेशन हो चुका है, इसमें आयन और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो हाइड्रेटेड रेडियस की बात की जाए तो ये किसका ऑर्डर है, हाइड्रेटेड रेडियस। जिसका साइज छोटा था उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा थी, यानी कि हमने यहां से देखा और यहां से भी देखा। अब बात की जाए, अब ऐसे ही हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी सेम यही होगा। हाइड्रेशन एनर्जी जिसका साइज छोटा था, सेम है दोनों का, जिसका साइज छोटा था उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी यही होगा। यही हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर था, यही इसके हाइड्रेटेड रेडियस में H2 मतलब F+ लग गया था, बॉन्ड का फॉर्मेशन लग गया था, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। अब ऐसे ही हमसे मान लो
हेलोजन ग्रुप को लेते हैं, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट आयन लेते हैं, तो हेलोजन ग्रुप ये होते हैं, ये होता है। इसके आयनिक रेडियस की बात की जाए तो आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, इससे कम, इससे कम ये होती है। अब इसके बाद अब वो इसमें कहता है कि इसके हाइड्रेटेड रेडियस की बात की जाए तो हाइड्रेटेड रेडियस इसकी ज्यादा होती है, यही सब में से ज्यादा हाइड्रेटेड, जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा। यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस की बात करी जाए तो हाइड्रेटेड रेडियस जिसका साइज छोटा था, हाइड्रेटेड रेडियस एक्वस लगा देंगे, हाइड्रेटेड रेडियस की बात हो रही है तो इसका सबसे बड़ा। हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करी जाए, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी का भी ऑर्डर यही होगा क्योंकि दोनों में इसका साइज छोटा है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी भी का ऑर्डर भी सेम होगा। अब ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से, हमारा टॉपिक है आयनिक कंडक्टिविटी और मोबिलिटी। तो ये भी क्या, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑन साइज ऑफ आयन इन मीडियम। मतलब जिस आयन का साइज छोटा होगा उसकी कंडक्टिविटी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक में कार, स्कूटर, बस, ट्रक सब है, तो उसमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी, साइकिल भी है तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी साइकिल वाले की होगी। साइकिल वाला ट्रैफिक में से सबसे पहले निकल के आएगा, ट्रक वाला सबसे लास्ट में निकल के आएगा, बस वाला सबसे लास्ट में निकल के आएगा, क्योंकि जो जितना बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब जैसे हम लेते हैं कंडक्टिविटी का ऑर्डर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं कंडक्टिविटी का ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आयनिक रेडियस की बात की जाए, आयनिक रेडियस सबसे पहले आयनिक रेडियस जानते हैं, तो आयनिक रेडियस इसकी सबसे कम होती है, सबसे छोटा होता है, फिर इसकी, फिर ये आयनिक रेडियस का ऑर्डर ये होता है टॉप टू बॉटम बाई, सबसे लास्ट का एलिमेंट है पहले ग्रुप का, सबसे पहला एलिमेंट है पहला आयन, तो आयनिक रेडियस का ऑर्डर ये है। अब हमने देखा जिसका साइज छोटा था उसकी आयनिक रेडियस, जिसका साइज छोटा था उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा थी। छोटे वाहन वाला सबसे पहले मूव हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी यानी मोबिलिटी सबसे ज्यादा थी। अब मोबिलिटी का ऑर्डर देखे यानी कि आयनिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, यानी कि सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी किसकी होगी, एल आई। ये है आयनिक कंडक्टिविटी, सिर्फ आयन की कंडक्टिविटी, यानी कि आयन में कंडक्टिविटी, ये रेडियस का आयनिक रेडियस का था, आयन में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी। अब इसका हो जाता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होने के बाद कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो हमने जाना कि हाइड्रेशन होने के बाद जिस आयन छोटा था उसकी हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ही ज्यादा हो गई थी। तो अब इसका हाइड्रेशन होता है, तो यानी हाइड्रेटेड रेडियस की कंडक्टिविटी, हाइड्रेटेड रेडियस की कंडक्टिविटी जानना है। तो हमने देखा सिर्फ एक्वस का अंतर होगा, बाकी क्वेश्चन इसका जस्ट अवॉइड हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रेटेड हो गया, एक्वस लग गया, हाइड्रेटेड हो गया, अब इसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा साइज हो जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी यानी मोबिलिटी सबसे कम, तो सबसे कम, इससे ज्यादा, यानी कि इसका साइज हाइड्रेशन होने के बाद जो छोटा आयन था उसका साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी यानी मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहीं से आयनिक कंडक्टिविटी मोबिलिटी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे।